विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जग यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुई डरई। देखत जग निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशाचर पापी। निशाचर करई उपद्रव मुनि दुख चारों तरफ ये क्या धूली जमाई है? लगता है साधुओं की सारी मौज यही चली गई है। अरे देखो तो इस बाबा की दाढ़ी देख के मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे इनकी शक्लें तो देखो, मुझे तो इनकी शक्लें पर भी हंसी आ रही है। रोटी में खाने का है क्या? सैनिकों, देखते क्या हो? सब नक्श भ्रष्ट कर डालो। इतना अन्याय, इतना पाप कि साधुओं को भी तंग करने लगे। ऋषियों मुनियों के यज्ञ को भंग करने लगे। अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। नहीं तो संत लोग महा दुख पाएंगे। महात्माओं के यज्ञ करने दुर्लभ हो जाएंगे। जगदीश्वर की कृपा और योग बल की शक्ति से इन्हें मैं इसी क्षण नष्ट कर सकता हूं। परंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है। इसीलिए मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि इन दुष्टों का भी दलन हो जाए और हमारी तपस्या में भी कोई विघ्न न आए। ताब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एही मिस देखो पद जाई, करियान बिनती आनो हो
भगवान द्वारा सिद्ध हुआ। रघुवंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है और सदियों से भगवान का अवतारी रूप हम संत जनों और महात्माओं के उपकार के लिए ही तो होता है। हाँ, यही उचित रहेगा। मैं महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे राम और लक्ष्मण को मांग लाता हूं। उनके दर्शनों से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा और इन दुष्टों का भी दलन होगा। ज्ञान विराग सकल गुण ना, सो प्रभु में देखब निज नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। कारी मज्जन सरयू जल, गए भूप आजा। मिलन गयौले विप्र समाजा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। हरिमजन सरजू जल, गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना जब राजा। मिलन गयौले विप्र समान। महाराज, विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? विश्वामित्र जी पधारे हैं? सुमन जी, लेकर आइए। मुनियागमन सुना जब राजा। प्रणाम मिलन महाराज। गयौले विप्र समान। महर्षि, आपके दर्शन और आशीर्वाद पाकर ये सुमंत धन्य हो गया। आइए, पधारिए महर्षि, आइए। करिदंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनियानी। प्रणाम गुरुदेव। चरण पखार की नयति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पुनि चरण बताइए ऋषिराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धुनी रमाए हो, तुम राजमद में फूले हो, तुम माया में भरमाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, तुम जनता के बिसराए हो। नहीं ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? दशरथ अपना कर्तव्य कदापि नहीं भूला है। कुछ ना मन में करो चिंता, न ठंडी आहें भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, बस आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम तो जानते हो हम संत लोग वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थानों और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन करते हैं। परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस हमें वहां भी तंग करते हैं। हमारे किए
सभी यज्ञ हवन सब भ्रष्ट कर जाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस कदर अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है। बस ऋषिराज, बस अब और नहीं सुना जाता। और अनुयायियों का पाप अब और नहीं सहा जाता। ऋषिराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा और उन दुष्टों का अंत करके ही मैं विश्राम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के मान की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। इस संसार को तुम जैसे धर्मज्ञ राजाओं की ही तो आवश्यकता है। परंतु इस कार्य के लिए आपका कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए आप केवल अपने बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। उनके द्वारा हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा यश संसार में अमर पद पाएगा। बोलो राजन, बोलो, क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या रघुवंश के सूर्य ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? नहीं ऋषिराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम सुन तक नहीं रहे। हम विनती कर रहे हैं और तुम टाले जा रहे हो। ठीक है, हम दबाव नहीं दे सकते। हमारा कोई वश नहीं। ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? कुछ सोच समझ कर ये आज्ञा दीजिए। उन बालकों की अवस्था तो देख लीजिए। हाँ, प्रतीत हुआ तुम निपट संसारियों जैसी खारदार करते हो। मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को साधारण बालक कर जानते हो, इसीलिए उन्हें अपना पुत्र मानते हो। परंतु तुम यह नहीं जानते कि ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया है। दुष्टों का नाश करने के लिए ब्रह्म ने खुद धरती पर अवतार लिया है। ऋषिराज, आपका यह हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। क्या इसी प्रकार रघुकुल की रीत निभाते हो? ममता के मोह में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो क्या? ऋषिराज, आप ये क्या कहने लगे? जरा विचार तो कीजिए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। बस राजन, बस। अब सतयुग बीत गया। धर्म रक्षा और संत रक्षा का समय अब नहीं रहा। सोचो कभी राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तोड़ दिया था। सोचो राजा दिलीप ने एक दीन गाय के प्राण बचाने के लिए खुद को सिंह का आहार बनना स्वीकार किया था। परंतु वह समय बीत गया।
अब तो केवल नाम के राजा रह गए हैं। ठीक है, हम चलते हैं। ठहरिए ऋषिराज, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। ठहरिए ऋषिराज। राजन मोह के वश में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच विचार कर लेने दीजिए। राजन, यह समय मोह के वश में होने का नहीं है, ना ही चिंता में उलझने का। जैसा महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम ठीक वैसा ही करो। ठीक है गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की यही इच्छा है तो ठीक है। सुमन जी, आज्ञा महाराज। आप शीघ्र ही जाएं और राम और लक्ष्मण को लेकर आए। जो आज्ञा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय आइए लाई ऋषिराज। बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय शेष। जननी भवन चले प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम कमाला। कटिपत पीत कश्यपर माता, रुचिर चाप सायक गही आता। श्याम गौर श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई।